नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, चूँकि कल से अप्रैल महीना चालू हो जाएगा और मैंने कहा था कि अप्रैल से आपका जो टीजीटी पीजीटी का जो उर्दू का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ाना शुरू कर दूँगा। कुछ लोगों का कमेंट भी था कि जो है सर टीजीटी में उर्दू सिलेबस को थोड़ा समझा दीजिए, बता दीजिए कैसे तैयार करना है, कैसे क्या करना है। तो एक छोटा सा वीडियो ये मैं बनाऊंगा। अभी आपको ले चलेंगे सिलेबस की तरफ। सिलेबस में क्या है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे हमको तैयारी करनी है, इस चीज़ को ज़रा हम समझते हैं और आपको ले चलते हैं सिलेबस की तरफ। ठीक, तो चलते हैं सिलेबस की तरफ। चलते हैं साथियों सिलेबस की तरफ। सिलेबस दिखाने से पहले छोटी सी गुजारिश मैं करूंगा आप सभी लोगों से कि आप सभी भाई बहनों में से जो नए लोग हैं या जो हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो नए लोग हैं वो भी सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा चैनल बहुत सारे दोस्तों के पास, बहुत सारे भाई बहनों के पास पहुंच सके और उनको ये सुविधा मिल सके अपनी तैयारी करने की, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो या जीआईसी हो या एलटी ग्रेड हो। तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में सब्सक्राइब तो ज़रूर कर ही दें। चलते हैं सिलेबस की तरफ। आपका जो टीजीटी का सिलेबस है, टीजीटी, देखिए पूरा सिलेबस मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए सिलेबस में आपके उर्दू ज़बान की मुख्तसर तारीख़, उर्दू ज़बान की मुख्तसर तारीख़। अब मुख्तसर तारीख़ में आता क्या क्या है? पैदाइश और तरक्की। तो उर्दू की पैदाइश कई खित्ते से, कई इलाके से कई शोरा मानते हैं, जैसे महमूद शेरानी हो गए, साथ ही साथ मोहम्मद हुसैन आज़ाद हो गए। उसी के साथ साथ आप देखेंगे कि अलग अलग इलाकों से माना गया है, अलग अलग शोरा ने माना है। और तरक्की इसकी कैसे हुई है, किस तरह से उर्दू की तरक्की हुई और उरूज पर आई, इन सब चीज़ों के बारे में आपको हम पढ़ाएंगे, बताएंगे। या आपको पढ़ना ही है, ज़रूरी है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। उसके बाद दिल्ली और लखनऊ का दबिस्तान। ठीक, दिल्ली और लखनऊ का दबिस्तान। दिल्ली के जितने भी शायर थे दिल्ली दबिस्तान के, उसके साथ साथ लखनऊ दबिस्तान के जितने भी शायर थे वो कौन कौन से हैं, उनकी पैदाइश कहाँ हुई, उन्होंने क्या क्या लिखा, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है, बताएंगे हम। फिर है उर्दू शायरी का इर्तिका। उर्दू असनाफ़। उर्दू असनाफ़ में साथियों कई सारी चीज़ें आती हैं। नज़म तो आता ही आता है, नावल भी आता है, दास्तान भी आता है, अफसाना भी आता है, कसीदा भी आता है। उसके साथ साथ आप देखेंगे ड्रामा है, गज़ल है, मसनवी है, नज़म है। ये गरसिमा नहीं है, ये मर्शिया है, मर्शिया लिखा होना चाहिए था, गलत लिखा हुआ। ये साइट से हमने डाउनलोड किया है, आप जाएंगे साइट पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो उर्दू असनाफ़ में आप देखेंगे नावल भी आएगा, दास्तान भी आएगा, अफसाना आएगा, कसीदा, मर्शिया, मसनवी, नज़म, ये सब आते हैं। इन सब को आपको पढ़ना है, पढ़ाएंगे हम। तरक्की पसंद तहरीक, जो जीआईसी में हमने आपको पढ़ाया हुआ है, तरक्की पसंद तहरीक, बहुत सा इसमें से लगभग 90% सिलेबस मिलता है जीआईसी के सिलेबस से। तरक्की पसंद तहरीक हो गया। इब्तिदा और इर्तिका। उसके बाद आप देखेंगे मुकदमा अनीस और दबीर, अनीस और दबीर का मुकदमा। उसके बाद आप देखेंगे हज़ारी, मशहूर मुसन्निफ़ीन और मीर अम्मन, मशहूर मुसन्निफ़ीन और मीर अम्मन। मशहूर मुसन्निफ़ीन में
बहुत सारे शोरा आते हैं, जैसे मीरम्मन हो गए, रजब अली बेग सरवर हो गए, सर सैयद हो गए, अबुल कलाम आज़ाद हो गए, मोहम्मद हुसैन आज़ाद हो गए। इन सब के बारे में आपको जानना है। मीर तकी मीर हो गए, गालिब हो गए, मोमिन, इकबाल, चकबस्त, अकबर इलाहाबादी, फ़िराक, फैज़, कवायद ज़माना। कवायद यहाँ से शुरू होता है आपका। अब कवायद ज़माना में माजी, हाल, मुस्तकबिल, जैसे हिंदी में अगर कहें तो भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। इंग्लिश में कहें तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर है तज़कीर तानीश, तज़कीर तानीश। फिर जमा वाहिद है, एक वचन, बहुवचन। तशबीह है, इस्तिआरा है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं। तजनीस है, इस्म है, सिफत है, फ़ैल भी होगा, ज़मीर है, ये फ़ैल है। हुस्न तालीन है, तज़ाद है, तज़ाद मतलब आप लोग जानते होंगे, तज़ाद मतलब होता है विपरीत, उसके विलोम। लफ़ो नश्र है, मुहावरे हैं, कहावतें हैं, जदीद दौर के मशहूर शायर और अदीब। अखबारात हैं, रिसाले हैं, अफसाना निगार, नावल निगार। तो ये जो सिलेबस है आपका टीजीटी का, ये लगभग 90% आपके जीआईसी का ही सिलेबस है। तो शुरू से इसको हम पढ़ाएंगे कल से इंशाल्लाह ताला। तो आप सभी लोगों ने सिलेबस देखा, बहुत ज़्यादा लंबा भी सिलेबस नहीं है, हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। इसमें से आप सभी ने जो जीआईसी में पढ़ा हुआ है लगभग 90% वहाँ से है, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे मुख्तसर करनी हैं, कुछ चीज़ें मुख्तसर करनी है, क्योंकि जीआईसी का सिलेबस वनडे एग्ज़ाम नहीं है, उसमें मेंस एग्ज़ाम भी होगा। लेकिन आपका ये जो टीजीटी है इसमें मेंस एग्ज़ाम नहीं होता है, इसमें मेंस एग्ज़ाम नहीं होता है, इंटरव्यू ही होता है। लेकिन जीआईसी में आपका प्री होगा, फिर मेंस होगा। जीआईसी में आपके इंटरव्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पे टीजीटी में एक एग्ज़ाम होगा, चाहे उसको प्री कहिए चाहे मेंस कहिए, उसके बाद इंटरव्यू होगा। ठीक, इंटरव्यू। तो इसमें कुछ चीज़ें मुख्तसर कर देनी हैं, पढ़ाएंगे हम आपको, आप समझ जाएंगे कहाँ क्या मुख्तसर करना है। मुख्तसर मतलब छोटा कर देना है कुछ चीज़ें। सिलेबस भी इसका छोटा है, वहाँ का सिलेबस आपने देखा होगा जीआईसी का, बहुत ही लंबा है। तो ये सिलेबस था, इसमें उर्दू, यहाँ से शुरुआत करेंगे हम लोग। उर्दू ज़बान की मुख्तसर तारीख़, पैदाइश और तरक्की, यहाँ से हम आपको समझाएंगे और ब्लैक बोर्ड पे समझाएंगे, आपको लगेगा कि हाँ समझ में आ गया। तो इंशाअल्लाह ताला कल से हम शुरू कर देंगे। तो पूरा सिलेबस है ये, आप सभी लोग देख लीजिए, ये सिलेबस था पूरा। प्रशिक्षित स्नातक विषय उर्दू, तो ये सिलेबस है साथियों। तो ये छोटा सा वीडियो था सिलेबस आपको बताने के लिए। कुछ लोगों का कमेंट भी आया था, नाम तो याद नहीं मुझे, लेकिन कमेंट आया था, इसलिए हमने सोचा कि इसको बता दे रहे हैं। तो ये टीजीटी उर्दू का सिलेबस है, टीजीटी उर्दू का सिलेबस है जो आप सभी ने देखा। वहाँ पर भी जीआईसी के सिलेबस में भी आपको रजब अली बेग सरूर मिले थे, सर सैयद मिले थे, अबुल कलाम आज़ाद मिले थे, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद मिले थे, मोमिन थे, इकबाल थे, चकबस्त थे, अकबर इलाहाबादी थे, फ़िराक थे, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ थे। यहाँ भी हैं वो सब। कुछ चीज़ें मुख्तसर जो करनी है वो पढ़ाते समय हम कर देंगे। तो पूरा सिलेबस आप लोग देख लीजिए, यही है और यही पढ़ना है। कल से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो ये छोटा सा वीडियो था, यहीं पर ख़त्म करते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।